नेक्स्ट कॉलर से स्वागत है आपका। हेलो जी मोहसिन जी बताइए, सवाल करिए। जी जी मैं मेरे को प्रोस्टेट की शिकायत है। प्रोस्टेट हो गया, बढ़ गया है और ये 70 करीब है। मुश्किल से कुछ पेशाब में परेशानी है जी। क्या होता है? जल्दी आता है, मुश्किल से आता है, रुक के आता है, दर्द से आता है? कभी कभी तो जल्दी आने लगता है, कभी कभी मुश्किल से आता है। प्रोस्टेट का जो है बढ़ा हुआ है, इसको लिए चाह रहे था कोई घरेलू नुस्खा बता दें। हाँ देखिए, कोशिश तो करता हूँ मैं घरेलू ही नुस्खे याद बताऊँ, लेकिन मैं तकरीबन 20-25 साल से घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। अब लोग शुरुआत कर देते हैं कि भाई घरेलू नुस्खे हम नहीं बना पाते तो एक दवा भी बता दिया कर, तो मैं अब दवा भी बताने लगा, नहीं तो मैं प्योर घरेलू नुस्खे बताता था। अच्छा देखिए, नमक आता है जैतून का नमक, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं और एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं। ये थोड़ा सा खरीद लीजिए, 100-200 ग्राम आपके घर में रहना चाहिए। और इसकी 1 या 2 चुटकी रोज़ाना पानी मिलाकर आप पी लिया करिए। 1 गिलास पानी मिलाकर आपके लिए काफ़ी है। बहुत सारे रोग को ठीक करते हैं ये। आपके इस रोग को, पेट में कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, इन्फेक्शन को, और किडनीज के लिए, और जो आपको रोग है इसके लिए, पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए और लीवर के लिए बहुत कीमती चीज़ है ये। असली मिल जाए, नमक जैसी होती है लेकिन नमकीन नहीं होती। बस 1 या 2 चुटकी रोज़ाना इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर ये नहीं मिले तो कैप्सूल P4 पटना ये भी ले सकते हैं। कॉलर हरियाणा से पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आदर। हेलो, सवाल आपका। हाँ जी जी बताइए पुरुषोत्तम जी। हाँ जी, पुरुषोत्तम तो मेरी जो मदर है उन्हें गैस बनती है पेट में। गैस अगर किसी को बनती है और बहुत परेशानी है तो सिर्फ गर्म पानी पीने से भी हम ठीक हो सकते हैं। 5 बार गर्म पानी पिलाया करिए, और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हर उस आदमी को पीना चाहिए जो लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और सेहत के साथ जीना चाहते हैं। मैं भी पीता हूँ। और अगर बहुत और रोग इससे भी ज़्यादा है तो सौंफ खाया करिए हर खाने के बाद 1-1 चम्मच। इससे भी हम ठीक हो जाते हैं। मामूली मरीजों को बता रहा हूँ। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता तो हमें 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, इससे भी हम रोग मुक्त हो सकते हैं। अगली कॉलर MP से प्रियांश, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं मेरी दादी की तबीयत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, बात कीजिए जी। ये मेरी दादी की उम्र है 62 साल। ठीक है। हाँ, उनको BP कभी लो हो जाता है और कभी हाई हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दादी की उम्र है 62 साल। मैं आपकी भी उम्र जानना चाहता हूँ। ऐसा पोता? हाँ, मेरी उम्र है 15 साल। ओहो, माशाल्लाह। देखिए, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि छोटे बच्चे अपनी दादी के बारे में बात करते हैं। रोज़ाना 1-2 कॉल ज़रूर आते हैं कि बच्चे अपनी दादी के लिए तड़पते हैं। वरना मैं तो समाज में तो ये देखता हूँ कि बच्चे अपनी नानी के लिए तड़पते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी कॉल आते हैं जो दादी के लिए तड़पते हैं। दादी आपकी बहुत प्यार करती होंगी आपसे, और आपने तो सबूत दिया कि आपको दादी की तकलीफ़ है। जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना पिलाया करें। जैतून का सिरका पानी में मिलाकर, तो उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। पटना से है माधुरी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो जी मैम, जल्दी से सवाल करिए। इसमें मेरा एज 28 ईयर है और लगभग 1.5-2 साल पहले मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जो सिटअप तो ये होता है ना, वो लेट के वैसे उठने वाला। तो लेफ्ट साइड में वो बैकबोन के बगल में थोड़ा अलग तरह का सेंसेशन हुआ था। उसके बाद मतलब कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन बाद में उसमें बहुत ज्यादा मतलब चलने से या फिर मतलब ज्यादा देर खड़े रहने से वो मतलब बहुत अलग तरह का पेन होता है।
तो मैं एलोपैथिक इलाज भी करता हूँ, तो डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोले, लेकिन मतलब उससे जब तक दवा खाई तब तक ठीक रहा, लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है। हाँ देखिए माधुरी दीक्षित जी, मैं समझ गया, और ये अक्सर महिलाओं के साथ हो जाता है और जो नए एक्सरसाइज करने वाले हैं उनके साथ हो जाता है। कैप्सूल टी केयर, वक्त बहुत कम है इसलिए लंबी बात नहीं करूँगा। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाएं। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और 5 बार गर्म पानी पिए, और 1 महीने में भी ठीक हो जाएं तो 4 महीने दवा खानी है। अक्सर आपकी जैसी बच्चियां जल्दी ठीक हो जाती हैं, तो 4 महीने दवा खाना, ताकि आप दोबारा से इस रोग में ना जा सके। इसी के साथ अब कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। आयुब खान हैं तेलंगाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। मेरा 2 सवाल थे, और ये मोटापन गलाने के लिए क्या होना? मोटापा बढ़ाना है आपको? नहीं गलाना। नहीं, मोटापन गलाना है। जी। दूसरा सवाल क्या है, वो तो ये पानी पियो तो हिचकी आती रहती, मैं कहीं हिचकी कम हो गई, पानी पीता हो तो हिचकी आती, कहीं समझ नहीं आ रहा उसके बारे में। पानी पी के हिचकियां बहुत आती हैं। हाँ देखिए, मैदे की गर्मी है, पानी पी के अगर हिचकियाँ आती हैं तो इसका इलाज भी है। मोटापा गलाने का जो आपने सवाल किया और हिचकी रोकने का, दोनों का एक इलाज है, और वो है एक रसायन आता है। रसायन मतलब एस्टेक, यानी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एस्टेक, और हिंदी में या आसान लैंग्वेज में नमक जैतून, रसायन जैतून या एस्टेक जैतून। ये एक नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ है जो नमकीन नहीं होता। इसका आधा ग्राम 1 गिलास गर्म पानी में डालिए और एक नींबू भी निचोड़ लीजिए और इसे पीजिए आप सुबह और शाम। अगर आप ये करेंगे तो हिचकी तो फ़ौरन ही रुक जाती है इससे, और धीरे धीरे चर्बी पिघलती है जो फिर निकलने लगती है। और ये भी करें कि पैदल भी चलें 1 घंटा, और लहसुन अदरक का भी खूब इस्तेमाल करें, तो आपका तकरीबन 2-3 किलो वज़न 1 महीने में कम होगा। खुराक जितनी है उसको आधी कर दें, जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करें एक वक्त में, और पैदल भी चलें, गर्म पानी 5 बार पिएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर सुलेखा जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्कार। मेरी मैं सुलेखा बोल रही, 52 साल मेरी उम्र है। मेरी भेपती है 7 साल की सर, तो उसका वजन बहुत बढ़ रहा सर। ठीक है, कितना वेट है उनका? 54 किलो, 8 साल की चल रही है, 8वें में 7 बीत थी। ठीक है सर जी। 3 सवाल है सर, मेरे भी सुन लियो और भी। अच्छा ठीक देखती की बता के दवाई। जी बोलिए। मैं दवाई एक साथ बता दूंगा, आप सवाल पूरे कर लीजिए, कभी कॉल कट जाए। मेरे हस्बैंड की आंखों में नाखून है, 20 साल का आंख सुरख रहती है, कोई नाखून के लिए बता दियो सर। ठीक है। और मेरी पिंडलियों में थोड़ा नसें सी फूल रही है, दिक्कत रहती। मैं आपके की दवाई भी चल रही थी मेरी। अच्छा, कुछ फायदा है आपको? हाँ वैसे 19-20 है, अब मेरा काफी टाइम का मर्ज था ना सर। काला गोंद भी खा रही, अलसी खा रही, आप टीवी में देखती रहती, सुनती रहती, तो वही मैं खा रही। आप की टी केयर भी मंगाई मैंने, एस केयर मंगाई है, पपाया खा रही हूँ सर। ठीक है जी सर। हाँ देखिए, एक तो आपके घर में ऐसा टॉयलेट होना चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला, तो आप जल्दी ठीक होंगी। तो अगर नहीं है तो पति पर जोर दे के लगा लीजिए उसको। ये बहुत ज़रूरी, जिनके टांगों में या कमर में दर्द है, तो ऐसे लोग फिर बहुत जल्दी ठीक होते, नहीं तो बार बार ठीक होते हैं, बार बार परेशानी हो जाती है। तो वेस्टर्न टॉयलेट एक घर में ज़रूर होना चाहिए, जिसमें हम जैसे बुढ़े लोग होते हैं वहाँ तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और ये काला गोंद आप खाती रहिए, और ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा मुमकिन है। क्या सवाल है और? जी, इनकी बेटी को लेके था।
8 साल की बेटी, 54 किलो वजन। देखिए उस बच्ची को, बहुत छोटी बच्ची है, उसको स्पोर्ट्स में यानी भागने दौड़ने का कुछ गेम खिलाइए। रस्सी कूदती हैं बच्चियाँ, रस्सी वो ऐसे कूदती हैं ना बच्चियाँ, वो कराइए। और इसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया, जो उसमें कैटाबॉलिज्म होता है, चर्बी काटने का सिस्टम ख़राब हो गया है। तो उसको मेथी का दाना और आंवला और धनिया, ये 3 चीज़ें 200 ग्राम लीजिए। और नमक जैतून आता है, ये 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाइए और आधा ग्राम, 1 ग्राम सुबह शाम पानी से खिलाइए। पानी खूब पिलाइए, पैदल खूब चलाइए, धूप में चलाइए, और स्पोर्ट्स में भागने दौड़ने वाला कोई गेम शुरू करा दीजिए ताकि ये बच्ची ठीक हो सके। तीसरा सवाल क्या था? इनके हस्बैंड की आंखों में तकलीफ। हाँ, गुलाबी फिटकरी आती है, वो एक चावल की बराबर गुलाबी फिटकरी 100 ml गुलाब जल में मिलाकर ऐसे हिला दें, एक चावल की बराबर, और ये इसका जो है पानी उनकी आँख में डाला करें, तो उनको जो फ़ायदा हो हमसे आप शेयर करते रहिए। कॉलर मोहम्मद सलीम बेंगलोर से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो हमारा सवाल है, मेरी उम्र आपको 50 को 5 साल है। 55 साल जी। 55 साल है। मेरा नाम आपको शाकिरा। हाँ, पूरे बदन में खुजली, पूरे बदन में। जी ठीक है। पूरे बदन में खुजली 3 महीने से पूरे डॉक्टर का दवा का तंगा की डॉक्टर साहब। ठीक है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बहुत परेशानी हो गई खुजली के तरफ से पूरे बदन में। चलिए हम अभी आपकी परेशानी की दवा बता देते हैं, आप फिक्र मत करें, ऊपर वाले से मदद मांगें। और ये जो खाने का सोडा है ना, खाने वाला सोडा, एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार पिया करें। आज से ही शुरू करें और बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आप जो दवाई चाहें ले सकते हैं, लेकिन फ़ायदा इससे होना चाहिए। ये देखने में आपको मामूली लगेगा, लेकिन इससे आपकी जो खुजली है उसका ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर पानीपत से अंगूरी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। एक टांग में तो जी मेरा फ्रैक्चर हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? एक टांग में तो मेरा फ्रैक्चर हो रहा है। अरे एक टांग में जी गाने सींग मार रहा, क्या है? दर्द है टांगों में। एक कमजोर है, एक में गाय ने सींग मार दिया। और सिर में भी जी चोट लग रही है मेरे, इनकी वजह से सारा दर्द रहा दिया क्या, तभी कब दिखना बंद हो गया थोड़ा मैंने। सिर में भी चोट है जिसकी वजह से दिखना भी कम हो गया है। तो आप कैसे नुस्खा लिखेंगे? कोई आपके साथ है तो समझ ले कि कुछ बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं, जैसे गाय के सींग वाली बीमारी, और दर्द और कमज़ोरी टांग की ठीक हो सकती है। तो आपको लेना है गोंद स्याह। एक गोंद आता है जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और ये आधा ग्राम सुबह शाम लिया करें, पानी से या गाय के दूध से ले सकते हैं। सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।